तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो गाइस हम देख लेते हैं पहले जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या एक मैथमेटिकली टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी लिक्विड के लिए। सिंपल है। और सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसकी इंट्रो में हमने देखा था, अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, ड्रग किसको देते हैं, कोई लिविंग बींग्स को, यानी कि बोल सकते हो या हम ह्यूमन को देंगे या एनिमल को देंगे। तो सिंपल है, आपको पता होगा जो ह्यूमन है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, यानी कि बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन से बनी हुई है। अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है तो बोल सकते हो जो फ्लूइड होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर जो फ्लूइड है तो बोल सकते हो अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड है तो क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है ना। अगर सपोज मान लो हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, सपोज मान लो हम पीसीएम दिए, ठीक है। ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी पेशेंट को हमने पीसीएम दिया, तो पीसीएम दिया नहीं, पीसीएम कितने एमजी का होता है, 500 mg का होता है, ठीक है। तो हमने 500 mg को दिया तो क्या होगा, जो अपना ह्यूमन है उसे इनटेक करेगा। इनटेक करने के बाद क्या होगा, जो ड्रग होगा अपने डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड में जाएगा और वो अपना डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इज ऑल्सो नोन एज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जो एपरेंट है इसका मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी वर्ड है, यानी बोल सकते हो काल्पनिक वर्ड है। काल्पनिक क्यों बोला गया है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए 500 mg हम ड्रग दे रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक जा रहा है, तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते कि जो ड्रग है कितना अमाउंट में अपने एक स्पेसिफिक ऑर्गन में गया। जैसे मान लीजिए कितना अमाउंट हार्ट में गया, जो ड्रग का अपना डिस्ट्रीब्यूशन कितना किडनी में गया, कितना लीवर में गया। तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते कि जो ड्रग है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अपने अलग अलग ऑर्गन पे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिंपल है। और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू द विच द ड्रग इज डिजोल्व और डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल है, वही कहानी बताई थी, जो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या होता है, जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, यानी बोल सकते हो एक इमेजिनरी एक अपना वॉल्यूम होता है अपने बॉडी के फ्लूइड का, जिसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है डिजोल्व होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या बोल सकते हो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिंपल है। इट इज कॉल्ड एज एपरेंट वॉल्यूम बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रेट विद द बॉडी डू नॉट हैव इक्वल कंसंट्रेशन। यानी हम ये नहीं मेजर कर सकते कि जो ड्रग का अमाउंट है, जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, कि हर एक बॉडी पार्ट तक कितना कितना वो डिजोल्व हुआ है, कितना कितना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसलिए इसको बोला गया है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वीडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जिसको हम एक्स से डोनेट करते हैं, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है। तो वीडी हमारा क्या है, एक एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी डोनेट करते हैं। एक्स हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और सी हमारा क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिससे क्या होती है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। जैसे देखिए, जो प्रोपेनोलोल होता है उसका क्या होता है, 2 से लेकर 6, और डायजेपाम का होता है 1 से लेकर 2, पीसीएम का होता है 1 से लेकर 2। ये क्या है, लीटर पर केजी। तो जैसे ये देखिए वीडी, वीडी हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बाय सी। एक्स हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ड्रग का अमाउंट कितना है, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि बोल सकते हो उसको सी से डोनेट करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी, जैसे देखिए अपना क्या है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्स बाय सी। एक्स मान लीजिए अपना कोई भी ड्रग है, ड्रग का अमाउंट मान लीजिए 500 mg हमने पीसीएम लिया है, 500 mg इंटेक किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स हमारा क्या हो गया, 500 हो गया, ओवर अगर सपोज मान लीजिए जो प्लाज्मा में, यानी बोल सकते हो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, सपोज मान लीजिए क्या 250 mg है, ठीक है, 250 mg है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 2 लीटर पर केजी में वैल्यू आएगी, ठीक है। एक तरह का अपना क्या जो वैल्यू निकली है ना, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अपना पी होता है क्या प्रोटीन होता है, डी होता है ड्रग होता है, ठीक है। पी को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन से, डी को रिप्रेजेंट करते हैं ड्रग से। इसमें हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम कराते हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, यानी बोल सकते हो प्रोटीन को ड्रग के साथ बाइंडिंग करवाते हैं। और पी हमारा क्या है, प्रोटीन है, बाइंड कर रहा है ड्रग के साथ, ठीक है। ये अपना कौन सा साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी कि बोल सकते हो ये अपना यहाँ पे बन जाएगा पी डी, यानी बोल सकते हो क्या बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये अपना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है और रिएक्टेंट से अपना प्रोडक्ट बन सकता है, यानी भी क्या बोल सकते हो, रिवर्सिबल हो है। ये अपना क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिएक्शन है,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट निकालते हैं के ए, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऊपर आ गया पी डी, और रिएक्टेंट क्या है नीचे आ जाएगा, ये रिएक्टेंट है नीचे आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह इनटू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अपनी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम पी डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए पी डी है और यहाँ पे अपॉन में है तो यहाँ पे इंटू में चल जाएगा, तो अपना इंटू में आ गया, ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। और यहाँ पे पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, और डी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, और पी डी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, यानी बोल सकते हो प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। और के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। और उसके बाद क्या, जो अपना पीटी है, पीटी यानी कि बोल सकते हो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, चाहे वो बाउंड फॉर्म में है चाहे वो अनबाउंड फॉर्म में है। जैसे देखिए इक्वेशन देखते हैं, पीटी यानी बोल सकते हो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, ये अपने बाउंड फॉर्म वाले, यानी बोल सकते हो बाउंड किसके साथ होगा, अपना ड्रग के साथ। तो पी डी प्लस पी, ये की जगह हमारा पी यानी कि क्या है, अपना अनबाउंड फॉर्म में है, जो कि थर्ड इक्वेशन आ गई है। इफ आर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड टू द टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ आर इज द नंबर देन मोल्स ऑफ द ड्रग बाउंड किसके साथ होगा, अपना ड्रग के साथ ही होगा, ठीक है। तो पी प्लस डी बाउंड हो गया। देन क्या बोल रहा है, टोटल मोल्स ऑफ द प्रोटीन टू द टोटल मोल्स ऑफ द प्रोटीन, यानी कि पी टी। तो यहाँ पे क्या कर देना है, जो पी टी की जो वैल्यू आई थी ना, ये वाली जो पी टी की वैल्यू आई थी ये वाली, यहाँ पे पुट कर देना है, इसकी जगह पुट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जो अपना पी डी निकाला था ना, जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी, जैसे देखिए जो अपनी सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनी थी, यहाँ से पी डी की वैल्यू अपनी फोर्थ इक्वेशन पुट कर देनी है। तो जो अपनी फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे क्या कर देना है, जो पी डी की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना है। तो पुट कर दी, आर इज इक्वल टू के ए पी डी, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, के ए पी डी प्लस पी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देना है, यहाँ से देखिए जो अपना पी, यहाँ से भी पी, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, तो क्या कर देंगे, जो पी है उसको हमने कट कर दिया। पी कट करने के बाद क्या होगा, जो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है, आर की वैल्यू। तो ये क्या है, हमारी सिर्फ सिंगल बाइंडिंग साइट के लिए। अगर हम एन नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट के लिए निकाले तो क्या होगा, जस्ट यहाँ पे एन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन अपने पास ये रही। और जो अपनी काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग है, उसको निकालने के लिए हमारे पास 4 प्लॉट हैं, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला हमारे पास है डायरेक्ट प्लॉट, दूसरा हमारे पास है स्केचड प्लॉट, तीसरा हमारे पास है कुल्ज प्लॉट, और चौथा हमारे पास है हिचकॉक प्लॉट, ठीक है। तो वन बाय वन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए जो डायरेक्ट प्लॉट है वो किसके बीच में बन रहा है, वो आर और डी के बीच में बन रहा है। और जो सेकंड है अपना स्केचड प्लॉट, ये किसके बीच में बन रहा है, आर बाय डी और आर के बीच में बन रहा है। इसमें जो अपना स्लोप है वो इंडिकेट कर रहा है माइनस के ए को, ठीक है। और जो अपना थर्ड है क्लोजर प्लॉट, ये अपना बन रहा है 1 बाय आर और 1 बाय डी के बीच में। इसमें जो स्लोप है वो इंडिकेट कर रहा है 1 बाय एन के ए को। और जो अपना फोर्थ है हिचकॉक प्लॉट, इसमें क्या कर रहा है, जो डी बाई आर और डी के बीच में बन रहा है। इसमें जो स्लोप है इंडिकेट कर रहा है 1 बाय एन को। बाकी का जो इसकी डेरिवेशन भी थी, बट इतना सफिशेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बाकी का जो इसके नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।